भारतीय हॉकी टीम की सफलता के बाद अब पहलवान रवि दहिया ने कमाल करके दिखा दिया है। रवि दहिया ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में चांदी का मेडल जीता। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में रचा इतिहास। जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक पर किया कब्जा। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। उधर रवि दहिया ने भी पहलवानी में अपना करतब दिखाते हुए चांदी के मेडल पर कब्जा जमाया। दिल्ली सरकार ने घटाए कोरोना टेस्ट के दाम। रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 रुपए में और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए चुकाने होंगे 500 रुपए। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चे का गठन। कानूनों में संशोधन के लिए पीएम को लिखी चिट्ठी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस चौकन्नी। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर की अंतर्राज्यीय बैठक। गाजियाबाद में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने एक बाइक सवार बदमाश को पकड़ा। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कमाल करके दिखा दिया है। उन्होंने देश को टोक्यो ओलंपिक्स में दूसरा सिल्वर मेडल दिलाया। उनके इस कामयाबी पर पूरा देश उन पर नाच कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी इतिहास रच के दिखा दिया है। 41 साल बाद हॉकी में भारत को मेडल मिला है। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बधाई दी, देश को बधाई दी। आप भी देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जलवा। टोक्यो ओलंपिक्स में आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक सन 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए इस मैच में जर्मनी को 5-4 से हराया है। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया। जीत के बाद कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और वे मेडल डिजर्व करते हैं। खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे गोलकीपर भारतीय कोच ग्राहम रीड ने कहा, आखिरी मैच में दबाव और तनाव था लेकिन हम संतुलित थे। सब कुछ बहुत अच्छा गया। वहीं गोलकीपर पिया श्रीजेश ने कहा कि 1.5 साल तक हार्ड वर्क किया है। हमारा सिर्फ यही लक्ष्य था कि जीतना है। अब 1.5 साल की मेहनत रंग लाई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हर भारतीय के जहन में हमेशा मौजूद रहेगा। टीम इंडिया को ब्रॉन्ज घर लाने के लिए बधाई। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को नई उम्मीद दी है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। आपको बता दें कि भारत ने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल पुरुष हॉकी टीम में ही जीते हैं। टीम ने साल 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1960 में सिल्वर, 1968 और 1972 और 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये चौथा मेडल है। सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के
49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने और पुरुष हॉकी टीम ने अब भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना की जांच काफी सस्ती कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने कीमतें काफी कम कर दी हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट अब 300 रुपए में होगा और आरटीपीसीआर जांच की कीमत 500 रुपए रखी गई है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्ट की दरों में कटौती कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली में अब आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की दरों में कटौती की गई। अब दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 500 रुपए चुकाने होंगे, जहां इससे पहले 800 रुपए देने पड़ते थे। वहीं अगर आप घर से आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करवाने की सुविधा लेंगे तो आपको 700 चुकाने होंगे। अब तक इसका चार्ज 1200 था। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 300 रुपए चुकाने होंगे। इस बाबत सभी लैब और प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वो 24 घंटे के भीतर नए रेट डिस्प्ले करें। वहीं दिल्ली में कोरोना की बात करें तो बुधवार को कोरोना संक्रमण के 67 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। इसी के साथ 73 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। राजधानी में अब कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 513 है। दिल्ली में अब तक कुल 14,10,974 लोग ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना से कुल 25,058 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले की बात की जाए तो मंगलवार को कोरोना के 50 नए मामले आए थे, जबकि 4 मरीजों की इस अवधि में संक्रमण की वजह से मौत हुई। दिल्ली में संक्रमण दर 0.08% रही। दिल्ली में गत 10 दिनों में पहली बार कोविड-19 से 4 मौत दर्ज की गई। इससे पहले 21 जुलाई को संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 जुलाई को 5 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब बात करते हैं लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन की। किसानों ने आपस में मिलकर एक राष्ट्रीय किसान मोर्चे का गठन किया है। किसान मोर्चे की तरफ से अब केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई। पूरी रिपोर्ट देखें। पहला संशोधन है कि आपने कहा कि कानून के अंदर जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सेक्शन 15 एक एक्ट का, सेक्शन 19 एक एक्ट का, उसका संशोधन कर लो कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट से बाहर नहीं रहेगा, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट में कहा है कि अगर आप कहोगे बाहर है तब भी नहीं माना जाएगा, पर आप करो। दूसरी बात यह है, आज शंका है सबको, लोग बताते हैं सही है गलत है, उस टिप्पणी नहीं कर रहा मैं, कि जमीन बिक जाएगी, जमीन चल जाएगी सबकी। इसलिए वो कौन सा है, जमीन का है सेक्शन 9 के अंदर। वो कहता है नो एक्शन शैल बी टेकन। अगर आपने जो जिस आदमी ने स्पॉन्सर ने क्रेडिट लिया है वापस नहीं कर पाएगा तो किसान के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, किसान की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसकी जिंदगी में मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। हमारा कहना यह है आप बड़ा क्लियरली कर दो उसके अंदर कोई क्रेडिट स्पॉन्सर को जो करारनामा कर रहा है उसको किसान की जमीन के ऊपर नहीं दिया जाएगा। कोलैटरल अपना लेके आए, वो कोलैटरल अपना लाए, अपना खेत लाए, अपनी जमीन लाए, जिसके ऊपर लोन लेना ले, पर किसान पे लोन वो लेगा ही नहीं, जमीन पे लेगा ही नहीं। और आप क्लियर कर दें कि किसी भी हालत पे कोई करारनामा करने पर किसान की जमीन नहीं बिक पाएगी। कर दो ना, क्या दिक्कत है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है कि गारंटेड प्राइस दी जाएगी, जो बार बार आप कहते हैं, उसको लिख दो ना, गारंटेड प्राइस विल बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके ऊपर करार किया जाएगा, एमएसपी पे करार किया जाएगा, उससे कम नहीं किया जाएगा। ये जब क्लियर हो जाता है और फिर आप एक काम कर दें, आपने कहा कि 3 वर्किंग डे के ऊपर आपको पेमेंट मिलेगी जो भी लेता है। पहले तो जो लोग हैं लाइसेंस होल्डर तो हो, और 3 वर्किंग डे की बात करते हैं। हम डीजल लेते हैं, तत्काल पेमेंट करते हैं, हमें कौन देता डीजल?
कौन देता है पेट्रोल? हम जो स्प्रे करते हैं वो पेट्रोल से होता है पूरा का पूरा, फर्टिलाइजर्स का। पर हमें कौन दे रहा है? हमारा कहना यह है कि 3 वर्किंग डे नहीं, तत्काल सेम डे नहीं होता कि सुबह दिया शाम को देंगे। अरे 3 वर्किंग डे मतलब सैटरडे संडे निकल के 5 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश में 14 दिन में गन्ने का होता है भुगतान, इमीडिएटली और विद इन 14 डेज। 14 महीने हो गए भाई वहां तो। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हम। आप संशोधन कर दो कि तत्काल पेमेंट मिलेगी और कोई आके खरीद ले हमारी बला से, फिर एमएसपी से कम कोई खरीदेगा नहीं। और ये आप चार्ज कर दीजिए और फिर हमसे वार्ता करिए। हो सकता है कि जब ये चीजें खत्म हो जाएं तो जो बॉर्डरों पे बैठे हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी मान ले कि भाई हमारी शंकाएं दूर हो गई हैं, हम भी वार्ता करने को तैयार हैं एमएसपी की गारंटी के ऊपर। और वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। और ये 4 चीज कर लोगे तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो है आपसे वार्ता भी कर लेगा। वार्ता 3 मुद्दों पे होगी। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की खरीद की गारंटी, हम एमएसपी की गारंटी की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल एमएसपी थी, है, रहेगी, नहीं, खरीद की। इससे कम कोई खरीदेगा तो दंड उसके ऊपर दिया जाएगा। 3 साल की पेनल्टी हो, 2 साल का जेल हो, जो भी करना चाहो वार्ता करके कर लो, पर दंड हो, गारंटी हो, खरीद की गारंटी। हम खाद लेते हैं, हम बीज लेते हैं, हम कुछ भी लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, हम कीटनाशक लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम एमएसपी पे नहीं करते हैं, हम देते हैं एमआरपी। एमआरपी पे हमको देते हो और उसके बेसिस पे एमएसपी बनाते हो, हमें वो भी नहीं मिलती। ये तो बहुत अन्याय है ना। ये तो ये 4 चीज कर लो, उसके बाद में एमएसपी के गारंटी का कानून बन जाए। और 2 चीजें हैं जो बिल्कुल जिस पे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे पीछे बात होगी पर करना जरूर है। वो है जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी जांच कर लो। आपको करना कि शहीद हुए हैं या कोई नेचुरल डेथ मरा है, क्या है वो आप कर लो, पर सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाए। और 25-26 तारीख नवंबर में जहां मैं बैठा हूं वहीं की कॉल थी, यहां से हमने कॉल दी थी उस समय कि दिल्ली चलो। और तभी हम यहां बैठे हैं कि जहां से कॉल दी थी, जब गुत्थी सुलझ नहीं रही तो यहां से बैठ के फिर सुलझाएंगे हम लोग। तभी हम सब साथी बैठे हैं। और 25 तारीख 26 तारीख के बाद जितने भी केसेस हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हुए हैं, किसानों पे हुए हैं, नेताओं के कहने पे किसान आया है, किसानों के खिलाफ आज केसेस हो रहे हैं, सारे के सारे केसेस विड्रॉ किए जाएं। कम से कम बड़े दिल से काम करना पड़ेगा सरकार को, अपनी मंशा दिखानी पड़ेगी। हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो हमने माना है कि गलत है हम कर रहे हैं उसको, या जो ये गलत हम बता रहे हैं देश को बताएं। और जो हम वार्ता करेंगे, आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं, वार्ता बंद कमरों में नहीं होगी, टेलीविजन कैमरास के सामने वार्ता होगी। देश देखे कि क्या वार्ता हो रही है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अंतर्राज्यीय बैठक की। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के शहरों के अधिकारियों ने
अंत में बात करते हैं गाजियाबाद की। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस लगातार काम कर रही है। दिन रात सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान में पुलिस की मुठभेड़ 2 बदमाशों से हो गई, जिसमें एक बदमाश पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस के लाख दावों के बावजूद अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आराम से फरार हो जा रहे हैं। सिरदर्द बन गए बदमाशों को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने अब रणनीति बदल दी है। गाजियाबाद पुलिस ने अब अपराधियों को लेकर सख्त तेवर अपना लिए हैं। गाजियाबाद पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में साहिबाबाद पुलिस मोहन नगर पर चेकिंग अभियान कर रही थी। तभी पुलिस ने बाइक पर सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर वे भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इतना ही नहीं, इंदिरापुरम पुलिस भी सूचना के माध्यम से बदमाशों के पीछे लग गई। एलिवेटेड रोड के नीचे पहुंचकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। क्या है पूरी घटना, चलिए सुनवाते हैं। तो एक बाइक पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिसका इन्होंने पीछा किया और तत्काल कंट्रोल के माध्यम से संबंधित जनपदी जो पास के थाने थे उनको अवगत कराया। तो इंदिरापुरम की पुलिस भी सामने से घेरी। तो इस गिराव में जो एलिवेटेड पुल जहां हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे की ओर वो बदमाश भागने लगा। इसमें गाड़ी लड़खड़ा के गिर गया और फायरिंग करते हुए भागने लगा। एक बदमाश फरार हो गया। एक जो बदमाश था, पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी और उसको प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। चंदन नाम का अपराधी है ये, जो बिसरख में रहने वाला है। इसको खिलाफ अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसमें 9 मुकदमे प्रकाश में आए हैं और बाकी आपराधिक डिटेल इसकी खंगाली जाएगी। गिरफ्तार आरोपी का नाम चंदन है, जो ग्रेटर नोएडा बिसरख का रहने वाला है। इसके ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।